नमस्कार दोस्तों। हम 16 तारीख के लिए एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। 16 तारीख के मंडे है उस दिन। तो आज देखो मार्केट ने दोनों तरफ का मूव दिया। पहले तो गैप डाउन खुली मार्केट, निफ्टी पहले गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट यहाँ पर 19,677 सस्टेन किया और इसने डबल बॉटम बनाया और वहाँ से धीरे 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 आज के हाई को, जहाँ पे आज का जो इसने ओपन किया था उसको तोड़ के जो पहली कैंडल बनी थी इसकी 19,733 को क्रॉस करते हुए और आज का इसने हाई बनाया 19,805। अच्छा, कल की क्लोजिंग और कल का हाई बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की जो हाई है और आज की क्लोजिंग और आज का जो ओपन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मार्केट जो है ना तो ऊपर बंद हुई है ना नीचे, बीच में बंद हुई है। लगभग आज की जो हमें क्लोजिंग मिली है निफ्टी की 19,731 मान लो, 30 मान लो, यहाँ पर हमें मिली है निफ्टी की क्लोजिंग। अब हमने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है कि अब हम टारगेट देखते हैं कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो और ओपन होने के बाद इसी जगह पर ये टाइम बिताए आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद जैसे इसने यहाँ पे टाइम बिताया था ना, तो ऐसे ही यहाँ पे टाइम बिताए तो इसका जो इस लेवल को यदि एक क्रॉस करती है 19,770 के लेवल को क्रॉस करती है तो सबसे पहला इसका टारगेट होगा 19,790 और दूसरा टारगेट होगा 19,821 और तीसरा टारगेट होगा 19,847। ये ऊपर के लिए टारगेट है। और ना जाने ऊपर ना जाके मार्केट नीचे जाए तो पहला टारगेट मार्केट का है 19,685 और इसका दूसरा टारगेट ये है 19,640। अगला टारगेट है 19,599 और इसका अगला टारगेट नीचे की तरफ है निफ्टी का 19,560। तो ये थे नीचे के लिए टारगेट। और भी यदि नीचे आती है तो 19,500, ये नीचे वाला टारगेट 19,500। तो ये है नीचे के लिए टारगेट निफ्टी के। अब मान के चलो ऊपर खुले तो फिर हमें प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है और यदि ये गैप डाउन खुलती है तब भी हमें प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, क्योंकि भागम भाग चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना है। जैसे कि आज की ये कैंडल बना दी थी इसने, तो इसमें कुछ लोग यहाँ पे चले गए होंगे ऊपर, कुछ लोग यहाँ से चले गए होंगे। चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना है, इसलिए उसमें नुकसान ही होता है चलती हुई ट्रेन में। तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन होकर के, और ये वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। कल के जो ये है तीसरे दिन वाला इसका जो क्लोजिंग इस पर सस्टेन नहीं कर पाया था, 44,340 पे सस्टेन नहीं कर पाया था। ये ट्रैप जोन था इसका। अब ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, धीरे धीरे यहाँ पे आया और इसने 44,200 से या 44,000 ये है 44,206 से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट धीरे धीरे टाइम बिताया और इसने बैंक निफ्टी ने सही 2 बजे अपना मूवमेंट दिया। 2 बजे इसने एक कैंडल बनाई। उसके बाद में मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाई 2:15 पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं आपको। और वहाँ से फिर बेरिश मूवमेंट पर आई। बेरिश मूवमेंट बना करके जहाँ पर ओपन हुई थी बैंक निफ्टी वहीं पर क्लोजिंग दी है, यानी कि जहाँ ओपन हुई वहीं पे क्लोजिंग दी है इसने। और हाई इसका जो है 44,566 और का जहाँ ये आज ओपन हुई थी 44,221 पर और अब क्लोजिंग भी यहीं पर हुई है 44,218 पर। बस यहीं आसपास। अब ये मार्केट यहाँ पर ही 44,000
219 से लेकर के 44,345, ये इसका ट्रैप जोन है, इसमें आप ट्रेड ना करें। मान के चलो यहाँ पे खुलती है और नीचे की तरफ ये देती है, तो पहला तो जो हमारा टारगेट होगा 161, 44,161। अगला टारगेट होगा दोस्तों 44,100। तीसरा टारगेट होगा 44,045। चौथा टारगेट होगा 43,978। अब मान के चलिए नीचे ना जाके ऊपर जाए, तो पहला टारगेट होगा हमारा 44,350, दूसरा टारगेट होगा 44,428 और तीसरा टारगेट होगा 44,499, यानी कि 500। ये 500 पावे के लगभग यहाँ पे सपोर्ट भी है। ये मान के चलिए यहाँ पे नहीं खुलती है और यहाँ पे टाइम नहीं बताती और गैप अप खुलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है। और यदि गैप डाउन खुलती है तब भी हमें प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है, ना कि चलती हुई ट्रेन में कूद जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था।